राम जय राम श्री 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 राम जय राम सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रख राम वही विधि रहिए आकर 4,84,000 योनि भर मत जीव अविनाशी आकर 4,84,000 योनि भर मत जीव अविनाशी बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा श्री राम जय राम 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 बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज आपके सामने एक चित्र दिख रहा है जिसमें ये अयोध्या नगरी है और विशाल समुदाय के रूप में लोग बाग भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी गए हुए। उन्होंने अब कहा है कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। ये मोदी साहब का कथन है जैसा कि इसमें लिखा है। ये हम एक दो बार और दिखा चुके हैं और मुझे ये आज की तारीख में ऐसा लगा कि इस पर 2 शब्द बोला जा सकता है तो मैं अभी आज बोल रहा हूँ। देख लीजिए जितना वैसे समय बिल्कुल मेरे पास नहीं है फिर भी मैंने सोचा कि 2 कह दूँ। तो ये आपके सामने यहाँ पर राम का दरबार लगा हुआ और राम के दरबार से ऊपर राम का जन्म स्थान सामने दिखाई पड़ा। यहाँ पर ये मंदिर है और योगी साहब प्रधानमंत्री जी की ये कही भी बात सामने है। यहाँ पर माता सीता जी के बारे में कुछ लिखा हुआ। आइए हम लोग 2 शब्द बात करते हैं। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय महावीर बजरंगी, जय भगवान शंकर, जय समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। आज जो इसमें 2 शब्द लिखा हुआ है मैं बहुत संक्षेप बोलूँगा, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा और मैं कहने के लिए है कि वही 2 शब्द कहना चाहता हूँ तो कह रहा हूँ। तो लेकिन मैं आज बहुत कुछ बोलना चाहता था, एक दूसरा शब्द मेरे पास था तो लेकिन वो नहीं हो पाया तो हमने कहा भी चलो इसी पर बोल देते हैं। जहाँ तक भावना देखिए लिखा हुआ है कि भगवान भाव के भूखे हैं, भेद से वो नहीं मिलते हैं। भगवान भेद से नहीं भाव के भूखे हैं। अब ये भेद तो ये चूँकि राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक शब्द है तो राजनीति में विपक्ष और पक्ष होता है। तो जितने विरोधी पार्टियां हैं उनके अंदर भेद नहीं थे, भेदात्मक उनकी कार्रवाई है और राजनीति से जुड़े हुए सब उनका ताना बाना है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने जब कोई ऐसी बात आई होगी तो उन्होंने कह दिया होगा कि हमारे यहाँ भगवान जो है, हमारे यहाँ जो भगवान जिन्हें कहा जाता है, जिनकी मूर्ति की पूजा होती है, जिन मूर्ति की पूजा के लिए हम लोग सब लोग इतने एकत्र होकर के अपना सब कुछ न्यौछावर करके अब जिस स्थान पर ला के खड़ा किया है तो निश्चित रूप से उसके अंदर भावना अगर ना होती, प्रबल भावना अगर ना होती, कुछ कर गुजरने की भावना ना होती, भगवान को पाने की भावना ना होती, भगवान को स्थापित करने की भावना ना होती तो निश्चित रूप से ये महल दुमहल आज भगवान का खड़ा नहीं हो सकता था। हमसे पहले तो 600 साल में जो कितने लोग इसके लिए कुर्बान हो गए, कितने मार दिए गए, कितने ज़्यादा अन्याय हुआ, तो सब कथा कहानी है ही है, इतिहास पूरा गवाह है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात करना चाहते हैं, आइए हम एक बहुत संक्षेप में बोलना चाहेंगे कि भाव के बात लें। जब कहीं हम लोग कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, बहुत संक्षिप्त भाषा बोल रहा हूँ। जब कहीं हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो कोई तरह हो, चाहे खान पान के सामान हो, चाहे फल फूल हो, चाहे खाद्यान्न के पदार्थ की बात हो, चाहे आटा दाल चावल हो, चाहे कपड़े लत्ते हो, कुछ भी हो, ये या कोई चीज़ हो, तो दुकानदार से
दुकानदार से हम लोग दो शब्द, ये मैं यूपी में वही लखनऊ में जैसे बोला था वो बोल रहा हूँ, बाकी कहाँ पर किस भाषा में बोलते हैं मैं नहीं जानता। तो उसमें कहते हैं ना कि भाई सामान देकर हाथ से ले लिया, लेने के बाद विक्रेता की तरफ दिखाते हुए कैसे दिया, मतलब कैसे दिया, इसकी कीमत क्या है, ये भाव। दूसरा दूसरा क्या है, सामान हाथ में लेकर के हम विक्रेता से पूछते हैं क्या भाव है इसका, किस भाव में बेच रहे हो। अब यहाँ पर देखिए किस पैसे में हमको दोगे ये नहीं कहा जा रहा, कहा यह जा रहा है कि किस भाव में दोगे। तो किस भाव में दोगे इसका मतलब भाव जो है वो पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे जुड़ा हुआ, मुद्रा से जुड़ा हुआ, या आपने जो पहले से प्लान बना रखा है कि हम इस भाव में देंगे, तो भाव तो आपका हो गया, उस भाव को अंगीकार करना हमारा भाव हो गया। नहीं अगर समझ में आ रहा, पैसे की कीमत ज़्यादा है, जो सामान बेच रहा हूँ बहुत महंगा बेच रहा, तो हम कह रहे भाई ये इस भाव से हम नहीं लेंगे, थोड़ा देर के लिए तक बहस भी हो जाती। कई बार वो कह देता है कि जहाँ कहीं मेरे वाले लो। अच्छा ये बात बहुत मुझे बुरी लगती, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ, जब कभी कोई व्यक्ति ये कह देता है कि जहाँ मिलता हो ले लो, तो मैं अपने मन में सोचता हूँ फिर यहाँ क्या कर रही है। जब मुझे और ही कहीं लेना हो तो मैं इनकी दुकान में सबसे पहले आया क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था। तो अब मैंने अपने को सिर पर खोपड़ी पर 2 थप्पड़ मार सकता हूँ, ना हम अपने को दंडित कर सकते हैं, और पछतावा जरूर होता है कि मैं यहाँ बेकार रहा, अब भविष्य में नहीं आएंगे। तो ये मैं अपनी बात बताइए, प्राय ऐसा होता है कि जब सामान कोई चीज़ बेची जाती है, बेचते समय लोगों ने उसका ऊपर, अब तो ये है कि बहुत बड़े बड़े माल खुल गए, उन माल में से हर चीज़ पर तो सामान की कीमत लिखी हुई है, MRP लिखा हुआ, और बड़ी बड़ी उसमें लिस्ट है, उसके अंदर एक मशीन के साथ उसको करते हैं तब उसकी बिलिंग होती है। तो मैं कहने का मतलब जो भाव उसका होगा आप तो नहीं जानते, लेकिन उस भाव को उसके अंदर पहले से ही लिपिबद्ध कर दिया गया, अंकित कर दिया गया, उसको आकलित करके उसका उचित ठहरा दिया गया। अब मैं अभी अब इधर आइए, आप इसी भाषा को दूसरे शब्द में, राम को किस भाव में आप खरीदेंगे, भगवान राम किस बात किस चीज़ से रीझते हैं, कौन है, बहुत नहीं याद आ रहा, भजन मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें हमारे प्रेम भूषण जी का भजन है, अक्सर लोग गाते रहते हैं, और भजन उनका भी नहीं है, ये जगताचार्य परम पूज्य स्वामी वो राम भद्राचार्य जी का भजन है, जिसको काफ़ी लोगों ने ले लिया, गाते रहते हैं। तो कौन गुणवा से रिझेला, कौन गुणवा से रिझेला, रिझावेला मोर सैया, ऐसे करके पूरा भजन है, पूरा भजन मुझे नहीं याद है। तो उसमें एक बात यही से लिखे है कि वो कौन सा गुण है जिससे भगवान रीझ जाते हैं। रीझ जाना माने प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाना माने आपकी बात पर वो ध्यान देते हैं और आपके मन अनुकूल हो जाते हैं, रीझना ये। दूसरी चीज़, कई बार होता है ना कि आपका मन जिस पर रुझ जाए वही आपका सब कुछ। इसको एक दूसरे संस में एक पिक्चर आई थी, तो उसमें एक उसकी हेडिंग लगी थी, पिया वही जो दुल्हनिया वही जो पिया मन भावे। ये शायद गाने की नहीं, फिल्मी दुनिया की ये हेडिंग थी, दुल्हनिया वही जो पिया मन भावे। मतलब पिया मन भावे, पिया जिस पर रिझावे, जिस पर उसके उसकी भावांजलि को स्वीकार कर ले, या उस भाव से अपने आप को बेच दे, क्यों कहीं उसके भाव से अपने आप को ही बिक जाए। प्रेम ऐसा अनमोल वस्तु है कि प्रेम से आदमी को रिझाया जा सकता, प्रेम में आदमी को फंसाया जा सकता, प्रेम में आदमी को भावरा बनाया जा सकता, प्रेम में आदमी को आधा पागल बनाया जा सकता, प्रेम में आदमी को खरीदा जा सकता है, और प्रेम में घर द्वार सब चौपट किया जा सकता। सब कुछ मैंने आपको एक साथ बता दिया कि प्रेम ही एक ऐसा है जिसको भगवान राम जो जिस वक्त रीझते हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर प्रसन्न कहना क्या, जिस पर प्रसन्न पड़े उस पर उन्होंने अपने आप को लुटा दिया, यहाँ तक कि वो खुद ही कंगाल बन गए। सुदामा का सबसे बड़ा उदाहरण तो सारे संसार में व्याप्त है कि 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग दे दिया। 2 मुट्ठी चावल की कीमत क्या है, लेकिन भाव इतने थे कि भाई वहाँ से चल के आए थे और बहुत दिन बाद अपने मित्र से मिलने आए थे। तो मित्र ने कहा कि 2 मुट्ठी चावल लाएँ, ये छोटा मोटा चावल नहीं, भाभी ने दिया, वो तो दे ही नहीं रहे थे कि भाई हमारी इतने बड़े सिंहासन बैठे बेइज्जती हो जाए, क्या दिया जाए। लेकिन नहीं, भगवान ने उनके
काख जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, हाथ के नीचे पोटली दबी हुई थी। उन्होंने कहा भाई क्या कुछ दिया है भाभी जी ने? उन्होंने कहा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने ऐसे ही आपसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कुछ कोई चीज़ दिखाई तो पड़ रही, कुछ दिखाई तो पड़ रही, क्या छिपाएगा भाई? है क्या मित्र तुम भी, कुछ भी है इससे अभी तक आदत गई नहीं। जो जैसे पहले जब उन्होंने हमारी गुरु माता ने दिया था तो भी तुमने वही हरकत की थी। अब आज यहाँ आए भाभी जी ने दिया तो तुम दे नहीं रहे हो, तो वो उसको और समेटे जा रहे हैं। कुछ नहीं दिया, अचानक भगवान ने लपक के घसीट लिया और पोटली सामने आ गई। रीझने का तरीका देखिए। अब रीझ गया, पोल खुल गई। चावल है कि आटा है, दाल है, क्या है, कुछ नहीं, सामान सामने जो कुछ है भाभी जी ने दिया। तुम तो कुछ दोगे नहीं, तो हम भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, तुम्हें का लाओ खाते हैं, बस वो 2 मुट्ठी चावल खाते हैं। हालांकि बड़ा भारी इसका से वो है कहाँ कथा कहानी, उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की। हमने सिर्फ इतना बता दिया कि भावना के भूखे भगवान हैं। तो भावना जैसे होती किसी चीज़ का, हम लोग भाव तय करते हैं, किसी चीज़ के भाव तय करते हैं, तो उसी तरह ठीक से हम लोग यहाँ पर भगवान को भी भाव से ही तय करते हैं कि हमारा जैसा भाव होगा, हमारी जैसे अंदर भावना होगी। जैसे जैसे होता है, एक चौपाई बड़ी सुंदर है, आपने सबने खूब सुनी होगी। जाए की रही भावना जैसी अक प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना थी, जिसकी जैसा जिसके मन में भगवान के प्रति भाव था, मतलब जितने में वो खरीद सकता था या जितने में वो बिक सकते थे, हर एक का तो अपना पैमाना है ना, हर एक के दिमाग की अपनी एक अपना स्केल है। हम किस भाव से लेना चाहते हैं, आप वही सामान हम जो खरीद के लाए वही सामान आप खरीद लगाए, आप हम 2 पैसा कम मिलाए, हम 2 पैसा ज़्यादा मिलाए, तो आपस में कहेंगे कि आप कहीं ठग गए, आपको खरीदना नहीं आता। देखिए हम इतने पैसे मिलाए, तो हमको पछतावा होगा यार, यहीं के साथ चल जाएगा तो ठीक था, तो ये ज़्यादा खरीद अच्छा से सस्ता दिला सकते थे। तो सस्ता मुद्दा खरीदना है। तो यहाँ पर एक शब्द आता मीराबाई का, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। मीराबाई कह रही है, सखी गोविंदे लेनो मोल, सखी री मैं तो गोविंदे लेनो मोल। अब यहाँ भाव देखिए सामने है, तो कैसे लिया? कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, लीन तराजू तौल सखी मोरी, मैंने गोविंदो लेनो मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे नी नी सुंदर सुंदरो, सब प्रकार से अपना अपन कर कियो मोल, सखी मैंने गोविंदा लीनो मोल। मेन लाइन से में सखी मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया। हम आप लोग आज तक नहीं खरीद पाए, वो खरीद भी नहीं पाएंगे। जितने संत महात्मा हैं वो भी लोग यही बात झग लगाते रहते हैं, सिर पटकते रहते हैं और नाक रगड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान किसी पकड़ में नहीं आते, किसी पकड़ में नहीं आते। और वो कहते हैं कि भाई हम तो प्रेम भरिष्ठ हैं। और प्रेम कैसा होना चाहिए? अब ये भगवान के पास एक तराजू है, एक तराजू है, उस तराजू को तोलते हैं। उस तरह तू दे, उसमें लिखा हुआ है, तूल न ताहि सकल में जो सुख लो सत्संग, कि जिसको किसी तराजू पर तोला नहीं जा सकता, वो प्रेम अगर कहीं संसार में मिल सकता है तो सत्संग मिल सकता। दे लीन तराजू तौल, मेरा भाई कह रही है, और तूल न ताहि सकल में जिसको तोला नहीं जा सकता, उस वो मिलेगा कहाँ? सत्संग मिलेगा। तो हमने इस बात को सिर्फ आपके सामने जो करना चाहा वो सिर्फ इतना ही है कि भाव के भूखे भगवान हैं। तो उसमें चौपाई जो लिखी है आपके सामने, बहुत बार हमने कहा होगा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बजो जान निहारा। राम केवल प्रेम का भूखा है, और वो जो लोग जानना चाहते हैं वो कृपा करके इसको समझ लें, जान लें, हृदयंगम कर लें, हृदय में उतार लें, और उनके उसी प्रकार से अपने जीवन दिनचर्या को निभाएं। अब देखिए एक चीज़ और है कि ये गोविंद भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान प्रेम कितने भूखे हैं कि घर में भरा पड़ा है, दूध दही छाछ घी मक्खन की कोई कमी नहीं। बताते हैं कि 1.25 लाख गाय सिर्फ थी नंद बाबा के पास, 1.25 लाख गाय थी, कितनी बड़ी गौशाला नहीं होगी, और उसमें इस चीज़ की कमी है, लेकिन नहीं दूसरे घर में चोरी करके खा रहे, माखन चोर कहला रहे हैं। भावना तो क्या है, भावना भूखे बहुत सारी तो जानबूझ करके उनको रखे रहती थी, और कहती थी कि ये जब आ जाएगा ना तो इसके मुंह में लपेट देंगे, कह देंगे चोरी करने आया था, और हम लोग मौज लेंगे खाएंगे। तो रहे रसखान जी को देखिए, उन्होंने क्या लिखा
कि ताहि अहीर की छो हरिया, ताहि अहीर की छो करिया, छछिया बर छाछ पे छाछ नचावे। कि रसायन जी कह रहे हैं कि जो ग्वालिनों की जो लड़कियां हैं वो जो उनको बहुत प्यार करती हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो छछिया पर छाछ जरा सा मक्खन देने के लिए कहते हैं, अच्छा से एक बार नाच के दिखाओ, हम तुमको जी भर का मक्खन खिलाएंगे। भगवान जो है नाचने लगते हैं। तो कौन सा किस तरह का नाच हो रहा है? ये भाव के मुख है कि वो उनके प्रेम पे इतने रिझ गए हैं, इतने रिझ गए हैं कि इसने छोटे से जरा से मक्खन के लिए मुझे खरीद लिया इन लोगों ने, और वो बिके, बिल्कुल बिके हुए हैं। अब वो उनके उनके बस में है, निकल के नहीं आ सकते। क्या है भगवान की भावना? उन भावनाओं को हमको वहाँ तक हमारी पकड़ नहीं है, पहचान नहीं है, समझदारी नहीं है। और हम जिस भावनाओं को लेकर के भगवान को पाना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी बात है कि अहम छिपा हुआ, और उस अहम से हम अपने को मुक्त नहीं पा रहे हैं। भगवान तो तभी आपको मिल पाएगा जिस वक्त आप ये कह देंगे कि निष्काम हो गए, निश्चल हो गए, कुछ नहीं हमारे पास, जो कुछ भी है हम आपके पास, हम अपने आप को स्वयं समर्पित करते हैं। तो जिस वक्त समर्पण का भाव आ जाएगा, जो कुछ भी है जैसा भी है सब हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारा कोई भी अपनी इच्छा नहीं है, जो इच्छा है उस भगवान आपकी है। भगवान कहेंगे बस ठीक है, ठीक है, यही है, बस मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। इसीलिए एक तो नाम उनका दरिद्र नारायण है, दरिद्रों के नारायण है और खुद दरिद्र, इसीलिए वही सब जहाँ जाते चले जाते। तो भगवान का जो प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव को हमारे आपको समझना बहुत बड़ी बात है। उस भावनाओं को समझने के लिए सत्संग की ज़रूरत है। उस भावनाओं को समझने के लिए अपने आप को थोड़ा सा दिल दिमाग से खाली करने की ज़रूरत है। जब तक ये खाली नहीं करेंगे, अपने अंदर कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह से प्रेरित होगा, तब तक भगवान आपको मिल नहीं सकता। ये भाव की जो बात कही जा रही है, वो भाव बहुत उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का। वहाँ तक हमारी आपकी पकड़ बिल्कुल पहुँच नहीं है। हम शब्द में बिल्कुल जरूर जा रहे हैं, आपको हर तरह से बताने की चेष्टा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भाव उसे कहते हैं जिस भाव पे हम और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रीत जाए, और फिर भाव न रह जाए, फिर भाव न रह जाए कि हम चाहे जिस भाव खरीद लो, चाहे जिस भाव, अरे फ्री ले जाओ। कई बार हमने ऐसे भी सौदा कर देखे हैं कि भाई साग सब्जी के मामले में थोड़ा बहुत बचा हुआ अपना लगा रहा, मोल तोल लगा रहा, और भाई दिया, अरे छोड़ो रहो, नहीं लेंगे। अचानक कहता है भर लो, सब भर लो, सब भर लो। जहाँ वो 10 रुपये में दे रहा था, वहाँ 2 रुपये में सब भर लो। ये क्या है? ये भावना, भाव को मूल्यांकन करना तौला ही तो है। तो ये भाव की भूखे भगवान हैं, वो भगवान को किस तरह से आप रिझाएंगे? तो अपना प्रेम के भाव से भगवान को रिझाइए, और आप उनके मन माफिक बन जाइए। अपने मंदिर में ला के बैठा लीजिए, बस वही हो जाएगा कि बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर भगवान। तो ये हमारा आपके जीवन का एक संदर्भ था जिसको हम बता दिया। यहाँ तक कि गोपिकाओं का हमने वर्णन बता दिया, वहाँ जानकी जी के वाटिका में का भी चित्र बता दिया। वहाँ पर भगवान भी केवल जरा सी बात पर रिझ गए। उन्होंने कहा कि भाई अब तो कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने भगवान लक्ष्मण जी से कह दिया कि हृदय से राहत मुख वचन ना हुआ। अब बताइए किस भाव से जानकी जी की भावनाओं से अपने आप को तोल रहे हैं। देख देख शोभा सुख पावा, हृदय से राहत मुख वचन ना हुआ, सब उपमा दय कपिन जुधारी, कैवित पत्रों विदय कुमारी। उन्होंने कहा कि मैं तो देखते देखते इतना मन भर आया है कि अब भाव तो कुछ कहने के लिए बचे नहीं। तो सब उपमा दय कभी न जुठारी, कहीं विद पट तरहूँ विदे है कुमारी। हम किस तरह, गोस्वामी जी कह रहे हैं और रामचंद्र जी कह रहे हैं, हृदय सराहत मुख बचन नावा। अब भाव है, एक भाव इधर भी, एक भाव जानकी की तरफ से, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। परिणाम क्या हुआ कि जानकी जी ने तो सबसे बड़ा काम ये किया कि लोचन मग जहाँ जहाँ राम ही उरानी, नेत्रों के मार्ग से मग में रास्ता, लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपाट सयानी। उन्होंने अपने कपाट बंद कर लिए, सारे समय भगवान को अपने हृदय में बसा लिया, और रामचंद्र जी ने उनके हृदय की शोभा की सराहना करते रह गए। तो मामला जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बचकानी हालत से नहीं, प्रेम की इतनी गहराई पर जाइए कि उस गहराई के लिए भाव की ऐसी ज़रूरत पड़े कि उस भाव का कोई भाव चुका नहीं सके, भाव में ही भाव बिक जाए। बस राम 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 हो गया। बोलिए इन शब्दों के साथ श्री रामचंद्र जी आपके हृदय में विराजमान हो।
हमारे हृदय में भी कृपा करें। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।